माई सैलरी फ्लक्चुएट्स बिलो द थ्रेशोल्ड, विल दिस इम्पैक्ट ILR? जी, आई बिलीव कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा की बात कर रहे हैं और उसमें आपको एक सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करना होता है, लेकिन अगर आपकी सैलरी फ्लक्चुएट हो रही है और वो लेसर देन थ्रेशोल्ड जा रही है तो ये एक कंसर्निंग बात जरूर है। ये बात ध्यान में रखें कि इससे पहले ये होता था कि होम ऑफिस आपके पूरे एक साल का रिकॉर्ड चेक करता था और HMRC के रिकॉर्ड से वो पूरे एक साल का रिकॉर्ड मालूम करके ये फाइंड आउट करते थे कि उस पूरे एक साल में आपने अपने थ्रेशोल्ड के बराबर सैलरी और या जो आपके COS पे सैलरी लिखी थी वो आपने हासिल की है, आपने अर्न की है या नहीं। अब इसमें एक बहुत मेजर तब्दीली आई है, वो ये कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर हर महीने एवरी मंथ आपको जो रिक्वायर्ड एवरेज सैलरी है 12 महीने की वो आपको पे करे, और अगर उसमें फ्लक्चुएशन है तो वो फ्लक्चुएशन शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने से ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, यानी जो आपका पर मंथ क्राइटेरिया होगा उसको वो अब 3 मंथ्स पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर उनको महसूस हुआ कि 3 मंथ्स के एवरेज अमाउंट जो है वो आपकी पर मंथ अमाउंट से नीचे है तो आपके एम्प्लॉयर को इस पर कंप्लायंस भी हो सकती है और उसके नतीजे में एम्प्लॉयर डेफिनेटली अपनी कंप्लायंस को कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, वो आपको इनफ सैलरी पे नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से कंप्लायंस आकर उनका लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है अगर उनके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना हो। जस्टिफिकेशन से मुराद ये हुआ करती है कि देयर शुड बी अ रीजन ऑफ नॉट पेइंग यू द इनफ सैलरी। उसमें लेस वर्किंग आवर्स नहीं हो सकते, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एग्जेम्पशन है कि आपकी सैलरी इन कंडीशंस में वो आपकी कम हो सकती है, लेकिन वो भी इन टाइम HMRC को रिपोर्ट होना चाहिए।